नमस्कार साथियों, जय हिंद। तैयारी कर लो के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपको अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपके कौन सी बातें अपने जहन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर उतार के रखनी पड़ेगी। वो 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपने इन 3 बातों को अपने जहन में समेट कर रख लिया तो निश्चित रूप से वो सफलता आप 100% प्राप्त करेंगे जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। साथियों, मैं आपको बार बार बताता हूं, लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, साल दर साल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती। कारण कुछ ऐसा है जो मैं आपको आने वाले 3 टॉपिक जिनके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले यह है कि आपको जो लक्ष्य हासिल करना है उस लक्ष्य के बारे में पहले से आपको पूरी सारी बातें पता होनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वो लक्ष्य अपना है अंतिम छोर पर सफलता प्राप्त करना। इसके अंदर सबसे कहेंगे लक्ष्य एक ही रखें। तो लक्ष्य एक ही रखने का मतलब क्या है? यहां पर आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसको भी है उसको टारगेट कर लें। एक साथ 3, 4, 5 घोड़ों पे सवार आपको नहीं होना है। अगर फिर भी मान लो बराबर में 2 कंपटीशन है तो भी आपको ये चीजें करनी है। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपकी जेब में होना चाहिए, आपकी टेबल पे होना चाहिए, आपकी दीवार के ऊपर होना चाहिए। अगर आपके सिलेबस को आपने कंठस्थ नहीं किया तो आप कोई कोना, कोई चीज ऐसी मिस कर देंगे जो आपके एग्जाम में 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर से आप मिस करेंगे, और लास्ट में कहेंगे ये वाला टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो वो चीजें आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। हर पेपर सिलेबस के मुताबिक ही बनता है, तो निश्चित रूप से आपको सिलेबस अपनी जेब में होना चाहिए। हर परीक्षा का सिलेबस अलग अलग होता है, इसलिए हर पैटर्न भी अलग अलग होता है। वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, परीक्षा का पैटर्न के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आप जिस कंपटीशन परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं उसके पैटर्न का, उसके स्टेप्स का, पहले क्या होगा, पहला एग्जाम किस प्रकार होगा, प्री होगा, मेंस होगा, किसके अंदर किसको वेटेज दिया गया, ये उसका पैटर्न, किसमें फिजिकल बाद में होना है, किसका इंटरव्यू बाद में होना है, और इंटरव्यू की वेटेज क्या रहेगी, एग्जाम की वेटेज क्या होगी, ये चीजें आपको जहन में उतार कर रखनी है। निश्चित रूप से अगर आप तैयारी करना चाहें तो आपको सबसे पहला पॉइंट यही है कि लक्ष्य एक ही रखें। वो लक्ष्य आपका अंतिम तैयारी है। तो आगे अपने लक्ष्य जहन के अंदर उतारने वाली दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप पाठ्य सामग्री का चयन ध्यान से करें। आप जो भी जिस परीक्षा की भी तैयारी करने जा रहे हैं, आपको पाठ्य सामग्री का चयन है इतना ध्यानपूर्वक करना है। अपने दोस्तों से, अपने गुरुजनों से हर पाठ्य सामग्री का रिव्यू ले। ये कैसी पाठ्य सामग्री है, इससे कितने मार्क्स आते हैं, पिछले कंपटीशन में इसका क्या रिजल्ट रहा, क्या ये जो बताई गई है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या लास्ट में जो अपने ऐसा नहीं हो कि जो पढ़ के जा रहे हैं वो गलत है, उसी में से एग्जाम आ जाए और अपने क्वेश्चन भी गलत कर दे। उसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पुस्तकें ऑथेंटिक होती हैं उनका ही चयन करें। ऑथेंटिक पुस्तकें, जो आगे के वीडियो जो दूसरा लाऊंगा उसमें बताऊंगा क्या ऑथेंटिक पुस्तकें होती है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ज्यादा पुस्तकें आपको इकट्ठी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार किताबें, आप बाजार में जितनी बार जाएं उतनी ही किताबें खरीद के ले आए। हर चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कौन सी किताबें इकट्ठी करनी है। ऐसा नहीं है कि जिसने बताया आप वो बाजार से किताब खरीद के लेके आए और पहले जो अपने पास किताबें पढ़ी है उनका आपने अध्ययन नहीं किया, उनका रिवीजन नहीं किया, और आप नई किताबें अपने बैग के अंदर, अपनी अलमारी के अंदर, अपनी टेबल पे समेटते जा रहे हो, इकट्ठी करते जा रहे हो, तो निश्चित रूप से वो आपके लक्ष्य से दूर करती जाएगी। इसलिए ज्यादा किताबें आपको इकट्ठी नहीं करनी है। किसी अन्य के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। किसी भी, ये मैं बार बार कह रहा हूं, किसी के भी बनाए हुए शॉर्ट नोट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। इसका कारण यह है कि जो शॉर्ट नोट्स बनाता है उसमें ऐसी चीजें छोड़ देता है जो उसको पहले से याद है। हो सकता है वो चीजें आपको याद नहीं हो। वो नहीं होने के कारण अगर एग्जाम के अंदर वो ही क्वेश्चन आते हैं जो उसको याद थे और उसने नोट्स में नहीं डाले,
तो निश्चित रूप से आप सफलता से दूर चले जाएंगे। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि शॉर्ट नोट्स किसी के भी नहीं पढ़े। फुल नोट्स आपको मिलते हैं टॉपिक वाइज, जिसमें 100% सामग्री हो, तो निश्चित रूप से आप ले सकते हैं। किसी के शॉर्ट नोट्स नहीं थे, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं, ऑथेंटिक बुकों का संग्रह करें, खुद के नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है निरंतरता अत्यावश्यक है। आपको पढ़ाई की निरंतरता रखनी है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ाई की, 4 दिन गांव चले गए, 1 दिन कहीं दूसरी जगह चले गए, 1 दिन आप रेस्ट कर लिया। पढ़ाई की निरंतरता जरूर है, अति आवश्यक है। आपको हर हाल में पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखनी है। निरंतरता के अंदर रोजाना पढ़ाई करें आप। पढ़ाई चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, न्यूज़पेपर जिस दिन जिस जगह आप हो, मान लो कि आपको कहीं यात्रा करनी है, गांव में जाना है, कहीं भी जाना है, आपके पास पठन सामग्री नहीं है, तो आप न्यूज़पेपर को भी पढ़ सकते हैं। अच्छी तरीके से उनके संपादकीय पढ़े, उसके इलाके की न्यूज़पेपर पढ़े, पुराने न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पुराने न्यूज़पेपर नहीं, उनसे आप नोट्स बना लें, अपने उनसे गूगल से सर्च कर लें। आप अपने मोबाइल का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर जहां आपके पास बुक्स नहीं अवेलेबल है, वहां पे आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। पर निरंतरता आवश्यक रूप से बनानी पड़ेगी। विषयवार पर्याप्त समय दे। आप ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा विषय हो जिसको आप छोड़ दें। मान लो किसी एग्जाम के अंदर मैथ आता है और उसके 2 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 मार्क्स के लिए उसको पूरा ही छोड़ दें। नहीं, आपको पूरा विषयवार सबको बराबर बराबर टाइम देना है। अगर किसी का सिलेबस ज्यादा आ रहा है, उसको ज्यादा समय देना है, अगर कम है तो कम समय जरूर देना है। मतलब हर विषय के अंदर आपको समय देना ही है। वो जो एग्जाम के अंदर आना है, उसी के अनुरूप आपको उसका विभाजन करना है समय का। इसके अलावा परिपूर्णता ही सफलता का मूल मंत्र है। ये परिपूर्णता मेरा इसी से संबंध था कि हर विषय को, हर टॉपिक को आपको क्लियर करना है। उससे पहले कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर प्रकार से अपने को सक्षम बनाना है और हर परिपूर्णता अपने को प्राप्त करनी है। तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो आपने निर्धारित किया हो उसको आप नहीं प्राप्त कर सकते। मैं आपको बार बार यह कहना चाहता हूं कि आप ये 3 चीजें जो मैंने पहले बताई है, ये आप अगर जहन में उतार लेंगे, इनको कंठस्थ कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ी पे पहुंचेंगे। तो साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, लाइक कर ले। साथियों, जय हिंद, जय भारत।